2014 में, यानी कि आप यूँ कहें कि 2014 से पहले हमारे इंडिया पे जो डेब्ट थे, यानी कि जो कर्ज़ थे, वो 58 लाख करोड़ रुपए थे। लेकिन फ़िलहाल 2026 में हमारे देश यानी हमारे इंडिया पे लगभग 197 लाख करोड़ रुपए कर्ज हो गए हैं, यानी कि डेब्ट हो गए हैं। अगर आप इसे हर इंडिया के 147 करोड़ लोगों में अगर, या 147 नहीं बल्कि 150 करोड़ लोगों में अगर आप एक एक आदमी को भी अगर आप इसको बांटते हैं इस कर्ज को चुकाने के लिए, तो कुछ भी नहीं तो 1,20,000 रुपये या 1,30,000 रुपये के आसपास में हर एक इंसान के ऊपर आएंगे, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े हो या जवान हो या कोई भी हो। तो आप इस बात को सोचें, अगर आपके घर में इस टाइम हर एक इंसान के घर में कम से कम, अगर जास्ते नहीं तो कम से कम 5 लोग तो ज़रूर होंगे। अगर वो 5 लोग होंगे तो अगर एक इंसान पे, एक आम आदमी पे 1,20,000 भी आता है तो 5 लोगों पे कितना आएंगे, यानी कि आप ऐसे ही जोड़ लेंगे तो 6 लाख रुपए तक आएंगे। तो आप सोचिए कि अगर 1,20,000 रुपये एक आदमी पे कर्ज हैं तो उस घर के सारे सदस्यों को मिलाकर 6 लाख रुपए कर्ज होते हैं। तो हम इस देश का कर्ज अगर हर एक घर से 6 लाख रुपए निकालें तब जाके शायद चुका सकते हैं, यानी कि इस देश में रह रहे हर नागरिक के ऊपर 6 लाख रुपए का कर्ज है। तो आप इस बात से क्यों इनकार कर रहे हो? आप क्यों नहीं सोचते हो, क्यों नहीं समझते हो, क्यों नहीं पढ़ते हो कि हमारे देश में जो हो रहा है ये देश को आगे ले जाने के लिए नहीं बल्कि पीछे ढकेलने का काम किया जा रहा है। और पीछे ढकेलने का काम इसलिए किया जा रहा है ताकि नेताओं की कुर्सी बची रहे। अब बोलेंगे आप कि मैं ये जो वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ इसमें कुछ गलतियाँ हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जो मैंने बोला है आप इसे गूगल कर सकते हो। अगर इंसान, इस देश का हर एक नागरिक चाहे तो किसी को भी, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट सरकार हो, उसे सीधा सवाल कर सकती है। लेकिन इस टाइम हर इतनी मुश्किलें हो गई है कि आप एक न्यूज़ एंकर भी हो, अगर आप एक मीडिया वाले भी हो, तो भी सीधा डायरेक्ट सवाल सरकार से नहीं पूछ सकते, क्योंकि सरकार के पास अपने सवालों को पहुंचाने से पहले कुछ अंधभक्तों के रास्ते होकर गुजरने पड़ेंगे, और वही अंधभक्त जो आपको हिंदू और मुसलमान में बांट चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश की जो कर्ज है ये कितने आगे जा चुकी है। 2027 तक हो सकता है, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 200 से ऊपर पहुंच जाए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको गवर्नमेंट से डायरेक्ट सवाल पूछने पड़ेंगे। आखिरकार इतने पैसे का कर्ज क्यों हो रहा है हमारे देश के ऊपर? ऐसी क्या परिस्थिति आ गई है कि हमारे देश के ऊपर इतने कर्ज हो चुके हैं? लेकिन ये पूछने के लिए किसी के पास भी टाइम नहीं है, किसी के भी पास टाइम नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट या कोई भी नेता अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आम नागरिक को परेशान करता है। और अच्छा लीडर वही होता है कि जो अपने देश में रह रहे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, हर एक धर्म का सम्मान करता हो और हर एक धर्म के लोगों का रिस्पेक्ट करता हो और सबको एक साथ लेकर चल के अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करता हो। लेकिन इस टाइम अगर देखा जाए तो सारे मीडिया वाले, जितने भी मीडिया वाले हैं, सब के सब सरकार की कमियों को छुपा रहे हैं। अगर ये बात आपको बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगर अच्छी लगी हो तो आप सोचे समझे और आपस में रिश्ते ख़राब ना करें। सरकार या नेताओं के चक्कर में आके अपने आसपास या आस पड़ोस के रिश्ते को ख़राब ना करें, भाईचारे को ख़राब ना करें। आज से पहले भी हर एक त्यौहारें मनाई जाती थी, ईद हो, दिवाली हो या दीपावली हो या कोई भी ऐसी त्योहारें हो, होली हो या मुहर्रम हो, हर त्योहारें मनाई जाती थी। लेकिन ऐसी अफवाहें नहीं उठा करती थी कि ईद के दिन हम खून की होली खेलेंगे या होली के दिन हम होली मनने नहीं देंगे। लेकिन जब से कुछ नेताओं ने
जब से कुछ नेताओं ने अपनी कुर्सियों को संभालना स्टार्ट किया है, तब से केवल देश में दंगे ही हो रहे हैं। आपको ये सोचने पे मजबूर होना चाहिए कि हम इस देश को किस तरीके से आगे बढ़ाएं। हमें इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कौन से ऐसे लीडर का चुनाव करना चाहिए। आप खुद सोचें। आप अपने भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए आप खुद सोचते हैं कि हम अपने घर के एक ऐसे बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा बना दें ताकि वो आगे चलकर हमारे गरीबी को मिटा सके। तो हम इस बात पर गौर क्यों नहीं करते कि हम एक ऐसा लीडर चुनें, ऐसा पढ़ा लिखा लीडर चुनें जो हमारे देश को आगे लेकर जा सके। कहीं भी किसी भी प्रेसिडेंट से खुलकर आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, ना कि ही हंस सके। धन्यवाद।